नमस्ते। कम ही नहीं है बताओ। और मोदी जी अपने अपने भाषणों में बोलते हैं कि देश का भार हमारे युवाओं पर है और हमारे यंगस्टर तो दम ही नहीं है। अरे एक बार थोड़ा जोर से बोलो नमस्ते। ऐसी आवाज होनी चाहिए जवानों की। आज आपके आईटीआई में एक छोटा सा इवेंट के लिए हम लोग आए हैं। ये ऐसा इवेंट है जो शायद आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन आज इस इवेंट से आप खुद रूबरू होंगे और पूरी उम्मीद है कि इससे आप अपने जीवन में भी लाएंगे। उससे पहले मैं कुछ अपना शुरू करूं बच्चों, उससे पहले मैं एक दो बातें आपकी लाइफ से रिलेटेड, आप क्योंकि आईटीआई में पढ़ते हो और आईटीआई में आप बड़े बड़े सपने लेकर आए हो। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल भी है, फैशन डिजाइनिंग मतलब ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड है। तो आईटीआई मीन्स वोकेशनल, मतलब आपकी लाइफ इसी पर डिपेंड है। आप जितना सीख कर जाओगे उतना डेवलप होगे और उतना आप प्रयोग करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। क्या है वो नर्व प्रकृति ने हमको दी है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। आपने क्या करना है, जब भी आप कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आप अपनी जीभ को, अपनी टंग को ऊपर पैलेट तालू पे लगा लेंगे। तो ये एक नर्व इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेव बटन है। आप कोई गाना सुनते हो, कुछ देखते हो, कोई फाइल सेव करते हो तो कंप्यूटर में कंट्रोल एस प्रेस करते हो, सेव हो जाता है। कौन है कंप्यूटर के स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड्स प्लीज। नाइस। हाँ, तो कंट्रोल एस प्रेस करते हो, एवरी फाइल इज सेव्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी एज सेम एज इन आवर दिस सिस्टम। आप कुछ भी सुनते हो, कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी रिवीजन करते हो, यू जस्ट प्लेस योर टंग ऑन द पैलेट और फिर एक बार रिवाइज कर लो, आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी समस्या जीवन में आ जाती है, कोई रास्ता समझ में नहीं आता, कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जब आपको घबराहट लगती है, डिसीजन नहीं ले सकते, यू जस्ट एट वंस आप इसी बटन का प्रयोग कीजिए, आपकी बिल्कुल वो परिस्थिति, आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। आप जीभ को आप अगर आप पैलेट पे लगाते हैं, ठीक है। एक और बात, जवानों का देश कहलाता है, लेकिन कई जगह जाते हैं लगता ही नहीं है कि जवान बैठे हैं, ऐसे लगता है सब बूढ़े बैठे हैं। साइलेंस से महात्मा गांधी एवरी मंडे ही डिजर्व साइलेंस, पूरे मंडे में, हफ्ते में एक दिन, पूरे सोमवार को मौन रखते थे, साइलेंस, कंप्लीटली साइलेंस। एंड ही टुक डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े प्रोग्राम, जब उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए तो वो आप सर्च कीजिए आपने गूगल पे, वो मंगलवार को डिसीजन लेते थे एंड एवरी डिसीजन वाज सक्सेसफुल, क्योंकि पूरा एक मंडे को उन्होंने अपने मन को, बुद्धि को अपने उस परम शक्ति के साथ अटैच रखा और फिर जो डिसीजन हुआ सफल हुआ। तो इसलिए एक छोटी सी आदत बनाइए बच्चों कि कम से कम आधा घंटा, एक घंटा कंप्लीट साइलेंस रखिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फिर मेन मुद्दे पे आते हैं। एक बार क्या हुआ बच्चों, ऐसे ही सम्मान था जिस देश में मात पिता गुरुओं का होता आदर सम्मान था, जिस देश में उगते सूरज को किया जाता प्रणाम था, वो देश था मेरा भारत, वो देश था मेरा भारत। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। वो देश था मेरा भारत जहाँ उठते ही सबसे पहले माता पिता गुरुओं को प्रणाम किया जाता था। लेकिन आजकल के स्टूडेंट उठते ही कोई माँ को प्रणाम नहीं, कोई टीचर को प्रणाम नहीं, कोई अपने पिताजी को प्रणाम नहीं। करते हैं प्रणाम, मैं तारीफ करूंगी, करते हैं प्रणाम, लेकिन आप प्रणाम करते हैं मोबाइल को प्रणाम करते हैं। उठते ही सबसे पहला अभिवादन करते हैं तो
तो अपने मोबाइल का प्रणाम करते हैं। हम लोगों को सुबह उठते ही सुबह स्कूलों में सिखाया जाता था कि बच्चों उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखो। बोलते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल के बच्चे उठते ही कराग्रे वस्ते व्हाट्सएपम, उठते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो? हाँ, कराग्रे वस्ते व्हाट्सएपम कर मूले तू फेसबुकम। आपकी सच्चाई सब जान कर मध्य तू इंस्टाग्राम प्रभाते मोबाइल दर्शनम। तो बोलिए मोबाइल माता की हो जाए, वो अपने लक्ष्य से हट जाए। तो उन्होंने दिया हमें कैसे कैसे डे में नाम लेना भी मुझे बड़ा शर्म लगती है कि कैसे कैसे उन्होंने नाम दिए। लेकिन हमारा देश वो है, बाहर से जो भी चीज आती है हम उसको स्वीकार करते हैं। उन्होंने जो डे दिए हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने 14 फरवरी को भी कैसे कैसे डे दिए हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा देश में कहते हैं कि मेहमान का भी स्वागत किया जाता है। हम मनाएंगे वो डे, लेकिन हम वो डे मनाएंगे जहां से हमें सच्चा प्रेम मिलता है, सच्चा आदर मिलता है। वो डे मनाने से खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी सजा में बदलती है। लेकिन जो हम डे मनाएंगे वो ऐसा डे मनाएंगे जहां से वे आनंद, आशीर्वाद और तरक्की मिलती है। उनको वो डे मनाना है मनाएं, लेकिन हम उस देश के बच्चे नहीं हैं। हम उस देश के बच्चे हैं जहाँ माता पिता गुरुओं का आदर सम्मान किया जाता है। जिस देश में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव ये पूजा जाता है। आज मैं आपको थोड़े से आपको बचपन की तरफ लेकर चलती हूँ। आपने सब बच्चों ने ये सुनी होगी ये कहानी कि कैसे भगवान शंकर ने चेक किया कि हम देखें कि हमारे दोनों सुपुत्रों में से कौन बुद्धिमान है, कौन होशियार है। तो दोनों बच्चों को बोला, गणेश को बोला, कार्तिकेय को बोला कि जाओ जाओ, एक बार जाओ, पूरी पृथ्वी पर घूम कर आओ, देख कर आओ, चमक दमक सारा देख कर आओ, फिर आना हमारे पास। तब हम बताएंगे कि तुम में से बड़ा कौन है। गए दोनों नहीं गए। एक तो कहा हाँ मुझे चमक देखनी है, मुझे संसार में क्या चमक है, क्या दमक है, सफलता देखनी है। लेकिन नन्हा गणेश शरीर से छोटा लेकिन बुद्धि से बड़ा बैठा, उसने कहा मैंने तो सुना है कि सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में होते हैं। भले तरक्की बाहर दिखती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता की तरफ पीठ करके नहीं जाऊंगा। मेरा बड़ा भैया गया संसार में तरक्की करने, भले जाए, लेकिन मैंने सुना है भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूल। कितने कितने उपकार किए हमारी माँ ने, हमारे पिता ने। आज मैं आपको याद दिलाने आई हूँ। 10 मिनट आप सुनिए, 10 मिनट। कितने कितने पिताओं को देखा कि जब उनके यहाँ बालक का जन्म होने वाला होता है, डॉक्टर कोई कॉम्प्लिकेशंस बता देते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, किस मंदिर में मत्था नहीं टेकते, किस गुरुद्वारे पर नहीं जाते, जगह जगह जाते हैं कि हमारे घर पे जो बालक आने वाला है, जो बच्ची का जन्म होने वाला है, वो बच्ची सही सलामत हो, स्वस्थ आए मेरे घर में। कहाँ कहाँ मत्था नहीं टेका, किस किस गुरुद्वार पर उन्होंने मत्था नहीं टेका। लेकिन बन के पत्थर तुम कभी भी उनके दिल को मत तोड़। लेकिन हम बच्चे वो कहाँ कहाँ माथा टेका उन्होंने, लेकिन हम
अपने अपने माता पिता का माथा शर्म से झुका देते हैं जब हम ऐसे काम करते हैं। जब हमारी माँ कहती है बेटा इसके साथ दोस्ती मत कर, जब नहीं किया, तेरे पीछे मेहनत है तो तेरी माँ की मेहनत है, तेरे पीछे सपना है तो तेरे पिता का सपना है, तेरे पीछे है तो तेरे टीचर्स का सपना है जो आज तू इस जगह पर पहुंचा, नहीं तो तू पहुंच ही नहीं सकता था। नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन आज आप भी जहां पर हो, आप चलते फिरते भागते दौड़ते हो ना, जो जीवन देने वाले हमारे माता पिता है, ज्ञान देने वाले हमारे टीचर्स हैं, आप कैसे भूल जाते हो। शाहरुख खान बड़ा बड़ा स्टार, मैंने कल उसका खूब होशियार पढ़ने में, माता पिता बहुत गरीब, किसी फैक्ट्री में काम करते थे। लड़का को कहते बेटा तू बस पढ़ाई में ध्यान दे, तू अपना पढ़ाई में ध्यान दे। उसको घर की परिस्थितियों का पता ही नहीं लगा, बच्चा पढ़ता रहता, पढ़ने में खूब होशियार, लेकिन माता पिता की तरफ उसने कभी देखा ही नहीं। बड़ा हुआ, सेठ जी के यहाँ पे गया अपना बायोडाटा लेकर, तो सेठ जी ने कहा बेटे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा मेरे पिताजी फैक्ट्री में मशीन चलाते हैं। शाबाश सर, देखिए मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने इतनी मेहनत की, मैं दिन से रात पढ़ता था, मैं सारा दिन पढ़ता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो सामने वाले ऑफिसर ने सोचा ये बच्चा अपने जीवन में अपने माता पिता गुरुजन का तो नाम ही नहीं ले रहा, ये सिर्फ एक ही नाम ले रहा है कि मैंने किया। उन्होंने कहा एक बार देखें सही इसको। कहा बेटे अपने हाथ दिखाना। देखे हाथ तो चिट्टे बिल्कुल गोरे हाथ। मैंने कहा शाबाश। कहा बेटे तुझे मैं नौकरी दूंगा, अवश्य दूंगा, लेकिन एक काम कर, तू घर जा और कल आना मेरे पास, एक बार अपने बूढ़े पिताजी के, अपनी बूढ़ी माँ के हाथ देख कर आना मेरे बेटे, कल तुझे नौकरी अवश्य दूंगा। तेरे अंदर वो सब टैलेंट है, एक टैलेंट की कमी है, वो तुझे कल पता लगेगा। जा बेटे अपने माता पिता के हाथ देख कर आना। वो गरीब घर का बच्चा घर गया, पिताजी नहीं थे, माँ नहीं थी। शाम को थके हारे आए, कहा पिताजी मुझे एक बार आपके हाथ देखने हैं। कभी समय नहीं बिताया अपने माता पिता के साथ। जैसे ही पिताजी ने कहा नहीं बेटे इसमें कुछ नहीं है, नहीं पिताजी मुझे आपके हाथ देखने हैं, मुझे नौकरी पानी है, आपके अपने हाथ देखने हैं। उन्होंने कहा जैसे ही हाथ देखे उसने अपने पिता के, अपनी माँ के हाथ देखे, आप भी देखना, आप जाके हाथ अपने माँ के पिता के हाथ देखे, काले हाथ, उन हाथों में छाले, जगह जगह से वो हाथ छिले हुए। जैसे ही उस लड़के ने, आप ही की उम्र के लड़के ने अपने माता पिता के हाथ देखे, झरझर उसकी आंखों से आंसू बहे। पिताजी ये क्या, माँ ये क्या, मैंने तो कभी आपके हाथों की तरफ देखा ही नहीं, मैंने तो कभी आपकी तरफ देखा ही नहीं, ये क्या? बेटे कुछ नहीं, बेटे कुछ नहीं। नहीं माँ बताओ ये आपके हाथ ऐसे कठोर क्यों, घाव से भरे हुए क्यों? माँ बोली बेटे जब तू कोचिंग सेंटर की फीस भरने में समर्थ नहीं था, तूने कहा मुझे तो नौकरी पाने के लिए कोचिंग की फीस भरनी पड़ेगी, मैं कहां से लाऊं? तो तेरे पिताजी ने कहा मैं भरूंगा। तो कैसे लाए? फैक्ट्री में एक टाइम की नौकरी की जगह तेरे पापा ने, तेरे पिताजी ने 2 टाइम सुबह को भी काम करना शुरू किया, नाइट शिफ्ट में भी काम करना शुरू किया। 2 शिफ्ट में काम करते करते आज उनके ये हाथ छिल गए, उनके हाथ ये कट गए। सिर्फ एक ही सपना था कि मेरा बेटे को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसके हाथ काले ना हो कभी, उसके हाथ, वो भी एक ऑफिसर बने। इसीलिए बेटा तेरे पिताजी को 2 शिफ्ट में काम करना पड़ा। पूरे भारत में 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट्स वर्शिप डे मनाते हैं, टीचर वर्शिप डे मनाते हैं। विदेश के लोग भी हमसे सीखकर अपने माता पिता के चरण धोते हैं। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इन्हीं 4 चीजों के लिए तो आप घूम रहे हो। आपको विद्या भी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए,
पावर भी चाहिए, उम्र भी चाहिए, बाहर काहे को घूमना। गणेश जी ने अक्ल लगाई कि मैं तो अपने माता पिता की परिक्रमा, मतलब मैं माता पिता के साए में रहूंगा, उनके अनुशासन में रहूंगा। तो देखो कार्तिक का कोई पहचानने वाला नहीं, कोई मंदिर नहीं, और गणेश जी की जिस काम में जाओ सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। ऐसे ही आप अपने हर काम में अपने माता पिता के सपनों को आगे रखोगे, माता पिता की कहना मानोगे, तो सफलता तेरे चरण चुभेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन कार्तिक की तरह इंद्रो बृहस्पतिः लगाइए, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न लड़कियां मैम को लगाएंगे, बॉयज सर को लगाएंगे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। थोड़ी देर के लिए कोई शांत रहेंगे, लगाइए, भाव से रखिए। गणेश जी ने पूजन किया अपने माता पिता का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पुष्पमाला रिस्पेक्ट के रूप में, आदर के रूप में पुष्पमाला अर्पण कीजिए। ओम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज जो आप दे रहे हैं वही लौट कर आपको वापस भी मिलेगा। पुष्पमाला डाली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठिए, बैठिए। अब मंदिर में आपने खूब आरती की, देवों को तो नहीं देखा, लेकिन आज हम अपने गुरुजनों की आरती करेंगे। जोत जगाइए, दिया जगाइए। मंदिर में खूब आरतियां देखी, उस भगवान को नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारे जीते जागते देव हैं जो दिन रात हमारे लिए तप करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। जोत जगाइए, बहुत सुंदर। चलिए घुमाइए आरती सीधे। देखो हमारे बच्चों को आरती भी नहीं घुमानी आती, सीधे तरीके से खड़े होकर घुमाइए, भाव से कीजिए, थोड़ी देर भाव रखिए। ये हमारी परंपरा, जिनका भाव पीछा रखेंगे उनके अंदर बैठिए। हमारा शुभ संकल्प हमारे आशीर्वाद बच्चों को भटकने से बचा पाएंगे। आशीर्वाद की बरसात करो, ये आशीर्वाद की रक्षा करो। हाथ जोड़ के खड़े रहे। माँ का, अपने पिताजी का, जो हमारे लिए इतनी कुर्बानी करते हैं, इतना बलिदान देते हैं, पल पल क्षण क्षण जिनकी आंखों में हम रहते हैं, केवल 2 मिनट के लिए उनको याद कीजिए, तो फिर हम समाप्त करेंगे। पत्थर दिल होते हैं जिनको अपनी, अरे माँ के नाम से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, ऐसे कैसे पत्थर होंगे जो माँ के नाम से पिघले नहीं। केवल 2 मिनट के लिए हम उनको याद करें। मैं कई बार बोलती हूँ बच्चियों को भी कि अपने पर्स में जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लगा इससे जॉब कर सकते हो। एक उसने आप इससे आगे कोई स्टडी करना चाहो, जैसे पॉलिटेक्निक का कोर्स है, डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, तो हमारे पास जैसे 6 ब्रांचें हैं। इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, MLT। ठीक है, तो ये इससे मतलब ये लगा लो कि ITI करने से आप क्या है कि आपको 1 साल का जो है फायदा हो जाएगा। आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है मेरिट बेस पे, जितने परसेंटेज आप लेते हो जैसे ITI में, तो मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। और इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, जैसे इसमें दे भी रखा है आप लोगों को, ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। तो जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो बच्चा क्लास में टॉपर आता है उसको मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, और अपनी जो SC स्कॉलरशिप भी है,
SCBC की भी है, आपकी मेरिट के प्रगति बेस पे भी स्कॉलरशिप है, भी है, बस पास फ्री है, वो बस जैसे पास यहाँ के भी बन सारी रहे हैं वहाँ भी फैसिलिटीज बनते हैं। हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट और ब्रांच। साथ में महिलाओं के लिए थोड़ा सा फीस में भी छूट है, 25% की छूट मिलती है, कि सीटें भी रिजर्व होती हैं, एडमिशन में भी फायदा होता है उनको, ठीक है। और साथ में जो फीस है आपकी, जो जैसे जेंट्स की जो फीस है वो है 4600 रुपये और महिलाओं के लिए 3100 रुपये, तो ये भी फर्क है। बाकी प्रोस्पेक्टस दिया ही और वहाँ देख सकते हो आप, तो आप विजिट करना चाहो कॉलेज में आ भी सकते हो विजिट करने के लिए, ठीक है ना। पास में यहाँ से जाते ही हो कॉलेज में घूम सकते हो, देख सकते हो। और एडमिशन जो है वो अभी स्टार्ट तो नहीं हुए, आप ये मान लो कि मई में स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन, तो अप्रैल मई